इस वक्त मौजूद हूँ कासमाबाद तहसील में और यहाँ पर कासमाबाद का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें तमाम उनकी मांगें हैं और जिसमें विद्यालय जो मर्ज हो रहे हैं उनकी वो समस्याओं को भी लेकर कासमाबाद के एसडीएम को पत्रक दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार धरना प्रदर्शन में क्या क्या उनकी मांगें हैं। सेवा में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मंडलाधिकारी कासमाबाद विषय विभिन्न समस्याओं को लेकर हमारा ज्ञापन है। कताई मिल बड़ौदा बहादुरगंज को चालू किया जाए, जो विधानसभा क्षेत्र में आती है। मनरेगा मजदूरों का समय से काम एवं भुगतान हो। मटेहू से सलामतपुर होते हुए सीधागर घाट तक जर्जर सड़क को ठीक किया जाए, जो पूरी सड़क टूटी हुई है। किसानों की समितियों पर खाद उपलब्ध नहीं किया जा रहा है, समय से खाद बीज उपलब्ध कराई जाए। बिजली बिल उपभोक्ताओं को मनमाने तरीके से आ रहे हैं, उसको ठीक किया जाए। सरकारी विद्यालयों को मर्ज न किया जाए, इसे चालू किया जाए, क्योंकि उसमें नौनिहाल बच्चे गांव के ही पढ़ते हैं, जो 5 से 6 बरस के होते हैं, क्योंकि वो दूर के विद्यालयों में नहीं जा सकते। ट्रांसफार्मर जलने के बाद PR दर्ज कराने पर मनमाने तरीके से हो रहे वसूली को रोका जाए और समय से ट्रांसफार्मर दिया जाए। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में धन एवं समय दोनों का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे आम आदमी त्रस्त है, इसको सरल बनाया जाए। जल निगम में जियो द्वारा पाइप डाला जा रहा है, उस गड्ढे को खोदकर पाइप डालकर छोड़ दिया जा रहा है, इससे बहुत हादसे हो रहा है। इसको पहले ठीक करा करके बराबर किया जाए। ये हमारी जो क्षेत्रीय मांगे हैं, मैं उप जिलाधिकारी महोदय से चाहूँगा कि हमारी मांगों को आप जो तहसील स्तर पर हो उसे जो है करने की नहीं, सामने घोषणा करिए। जगह बनाओ। पीछे रहने का हक है तो भाजपा हटाओ। दोस्तों, मोदी जी ने 350 योजनाएं लागू की थी। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बैठ जाओ इंडिया, सो जाओ इंडिया, खड़े हो जाओ इंडिया, इस तरह 350 योजनाएं। आज किसी भी योजना पर कोई काम नहीं हुआ। रोज नया नया प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अमृत काल है। ये दोस्तों, अमृत काल नहीं है, ये देश के लिए मृत काल है। तमाम लोग मरते जा रहे हैं। कोई प्लेन क्रैश में मर रहा है, कोई ट्रेन क्रैश में मर रहा है, कोई बिजली से मर रहा है। लेकिन अधेर नगरी चौपट राजा और टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो ऐसी सरकार जो देश में बैठी है, उसको करना कुछ नहीं। ये बीजेपी यानी बड़का झूठा पार्टी, तो जिसके मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह नाम। आज उत्तर प्रदेश, चलिए, ये कासमाबाद का धरना प्रदर्शन कुछ मुद्दों के लेकर हुआ है। इसमें किसानों को खाद नहीं मिल रही है, तमाम सोसाइटियों में ताला लगा हुआ है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान खाद के लिए मर रहा है, खाने पर भ्रष्टाचार चौगुना बढ़ गया है, हर काम में घूसखोरी। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये दाना बाना बदलेगा, कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो। जालिम का सुनील रात संघर्ष करो। इसी कड़ी में हमारे सूचना के विभाग के चेयरमैन विभूति राम जी से मैं चाहूंगा कि आधा मिनट में अपनी बात को खत्म करें। मैं अपने
कांग्रेस कमेटी के और यहाँ पर धरना में आए हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं अपना पूरा समय मैं अपने जिलाध्यक्ष माननीय श्री सुनील को देता हूँ। मैं इसी कड़ी में मोहम्मदाबाद के हमारे पूर्व विधायक आदरणीय पशुपतिनाथ राय जी से मैं चाहूँगा कि इस जनता की लड़ाई जो आक्रोश भरी लड़ाई है, इसमें आप भी अपना संबोधन करके और जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का और संघर्ष कराने का काम करें। आदरणीय पशुपतिनाथ राय जी। आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री राम जी के नेतृत्व में जनता कार्य कर रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार, इसके सारे नियम कानून, सारी व्यवस्थाएं पूंजीपतियों के पक्ष में रह रही हैं। जनता के प्रति कोई स्नेह नहीं है, उनके समस्याओं से कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसने भोली भाली जनता को गुमराह करके और अपना सरकार बनाने का काम किया। अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में जो भी शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का वादा रहा, प्रत्येक वादे पर फेल्योर रही है सरकार। इसने कहा था कि यह गरीबों की सरकार है, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज पर यात्रा करेगा, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वह हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति रेल की यात्रा करने में भी आज मजबूर है। रोज रेल किराया बढ़ रहा है। तमाम सुविधा के नाम पर वंदे भारत से लेकर तमाम तरह की ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें हम सामान्य लोगों का यात्रा करना दुर्लभ हो गया है। ऐसे तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो किसानों के हित का हो, चाहे वो खाद का हो, बीज का हो, हर जगह यह सरकार फेल्योर है। केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। हम कांग्रेस के लोग इस बात से संकल्पित हैं, जब तक जनता के बीच खुशहाली नहीं लाएंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकते हुए आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए हम संकल्प हैं, जिससे जनता और समाज में खुशहाली आवे। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं हृदय से यहाँ उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी कड़ी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य इसी जौहराबाद विधानसभा से 4 बार एमएलसी रहे स्वर्गीय विंध्याचल राय जी के पुत्र, जिनका योगदान आदरणीय कल्पनाथ राय जी के द्वारा इस जौहराबाद में विभिन्न कार्य करने का भी सौभाग्य उनको मिला था। हम लोग के बीच में आदरणीय रविकांत राय जी जो यहाँ है, मैं चाहता हूँ कि आप भी कम समय में अपनी बात को रखें। आदरणीय रविकांत राय जी। सम्मानित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष मोहन राम जी, जहूराबाद से चुनाव लड़े भाई मुन्ना सिंह जी, संचालन कर रहे भाई सतीश उपाध्याय जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय जनार्दन राय जी, तमाम ब्लॉकों से आए हुए कांग्रेस के वरिष्ठ कनिष्ठ और सम्मानित जनता, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभी भाई जनार्दन राय जी ने जहूराबाद की विभिन्न समस्याओं को रखा। आज जितनी परेशानियां हैं, हम पूरा इंटरनेशनल भाषण नहीं करना चाहते। हम लोग जिले के निवासी हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जिस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी गाजीपुर में आए थे, तो हम लोगों ने समय मांगा कि कम से कम हमेशा विरोध पक्ष भी जिले की समस्याओं को अवगत कराता है, तब जाके लोकतंत्र में सही बात है। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सुनील राम को
बंद कर दिया गया। सुबह ही 6 बजे पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। इनकी समस्याएं थी बिजली, खाद, आपके बड़ौरा मिल, चीनी मिल। आज मैं स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का नाम लेना चाहता हूँ। आज जब वो ऊर्जा मिनिस्टर थे तो मैंने 33 के भी महड़ौ में, 33 के भी सलामतपुर में उनसे रिक्वेस्ट करके इस क्षेत्र की बिजली की समस्याओं को, जो दोनों सब स्टेशन 33 के भी से 100 गाँव को बिजली मिलती है, नहीं तो बिजली भी नहीं मिल पाती। आज 179 समितियां हैं जनपद में, साधारण सहकारी समिति, जहां इस समय रोपाई का सीजन है, किसानों को डीएपी खाद चाहिए, बिजली चाहिए। और अब तो छोड़िए प्राइमरी स्कूल में जहां गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा का मामला है, उन प्राइमरी स्कूलों में 50 से कम को उसको भी बंद किया जा रहा है। राती क्या है, इसलिए साथियों ज़्यादा नहीं बोलने का समय है। आप हर बात को समझते हैं। हम सारी समस्याओं को, लोकतंत्र में ये तकाजा है कि सरकार के कानून को खोलने के लिए विपक्ष, विरोध पक्ष ये बताए। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट से लेकर पूरे देश में बता रहे हैं, जन समस्याओं को अवगत करा रहे हैं, और हम लोग भी जिले स्तर और ब्लॉक स्तर तक जनता की समस्याओं को, ताकि ये सरकार का काम खड़ा करें। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में 27 में जरूर इस सरकार को बदल दे। इन्हीं जनशक्तियों के साथ मैं अपनी बातों की बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अविनाश पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राघवेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देवेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रसाद हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनील राम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, इसी कड़ी में हमारे बहुत सारे साथी आए हैं। क्षमा मांगते हुए मैं सीधे चूँकि एसडीएम साहब कोर्ट पे भी बैठे हुए हैं, मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष जी से चाहूँगा कि आप भी अपने इस समस्याओं को लेकर, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, आज आए हैं पत्रक देने के लिए, इसको अपने दमदारी से रखें, क्योंकि यहाँ की जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी। इसके वजह से इस कार्यक्रम को करने के लिए हम लोग जो है बाध्य हुए, मजबूर हुए हैं। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, सबकी समस्याओं को लेकर हम लोग आए हैं। इन्हीं बातों के साथ आप अपनी बातों को कहें आदरणीय अध्यक्ष जी। आज इस क्रांतिकारी कासमाबाद की धरती को मैं सलाम करता हूँ कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब है कासमाबाद के लोग, जिनका लहू भी इस देश के काम आता है, जिनका लहू भी इस देश के काम आता है। साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। जब यह देश गुलाम था तो कांग्रेस पार्टी के नौजवानों ने, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जान की बाजी लगाकर इस देश को बचाने का काम किया। और जब यह देश पुनः जो है गर्त में जाने का काम कर रहा है, जो वर्तमान सरकार जिस तरह से जो है पूरे देश के ऊपर एक तरह से आफत आई हुई है, इस समय कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इस जनता के लिए खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का एक नौजवान खड़ा है। अभी हमारे साथ आए हुए तमाम इस कासमाबाद गाजीपुर जनपद के नौजवानों ने जिस तरह सरजू पांडे ने जब अंगड़ाई लिए थे तो निश्चित रूप से थाने को फूका गया था, जेल में जगह नहीं थी अंग्रेजों के। उस समय इस देश के नौजवानों ने, उसमें कासमाबाद के लोगों ने अपनी शहादत दिया था। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्रांतिकारी धरती के नौजवान आज किसान की बात को लेकर, आज खाद को लेकर, बिजली पानी को लेकर, और कांग्रेस के जमाने से बनी हुई बड़ौदा की मिल आज बंद है, जिसमें हजारों की संख्या में नौजवान आज रोजी रोटी करते, आज नौकरी पाते। आज बहादुरगंज से लेकर के नंदगंज की चीनी मिल भी बंद है, जिस
को कांग्रेस के जमाने में स्थापित हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के मुखिया यही आते हैं और आ करके हवाई जो है समीक्षा करके चले जाते हैं। यह कासमाबाद की जनता पूछना चाहती है, कासमाबाद की जनता पूछना चाहती है कि बहादुरगंज की कटाई मिल कब चालू होगा मुख्यमंत्री जी। गाजीपुर की जनता यहाँ की जनता पूछना चाहती है कासमाबाद के जनप्रतिनिधियों से कि जो खस्ता हाल सड़कें हैं, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आप सड़क जो है गड्ढा मुक्त करेंगे, आप चले जाइए मटेहू और मटेहू से सलामत होते हुए सिधागर घाट चले जाइए, सड़कों का हाल देख लीजिए। आप चले जाइए कासमाबाद से कुतुबपुर होते हुए जो सड़क आती है, आप महाधाम से जो है फेफरा होते हुए सड़क आती है, आप सड़कों का हाल देख लीजिए। चाहे कहीं की भी बेतिहारी पोखरा की सड़क हो, चाहे जनपद में कहीं की भी सड़क हो, सड़कों का हाल देख लीजिए। आज अभी जो है सोसाइटियों पर जो है DAP खाद नहीं है, किसान त्राई कर रहा है। इस समय बुआई का, रोपनी का और धान का फसल की रोपाई का समय चल रहा है। लेकिन साथियों, यह कासमाबाद की जनता पूछना चाहती है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो जुमला बोल करके जाते हैं, मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम एक काम कर दिए, हम पूरे जो है औद्योगिक क्षेत्र से लेकर के तमाम गरीबों की समस्याओं को लेकर के जो है हम लड़ते हैं। लेकिन ये झूठे प्रधानमंत्री से यह कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है और कहना चाहती है कि उनसे कह दो कि रंजगम पैदा न करें। उस झूठे प्रधानमंत्री से कहना चाहती है कासमाबाद की जनता कि उनसे कह दो कि रंजगम पैदा न करे, कांटों को छोड़ फूलों को रौदा न करे। उस अदालत की झूठी गवाहों से कह दो झूठ बोले, झूठ का सौदा न करे। ये झूठ के सौदागर है, ये झूठ के सौदागर है। अभी जो है अंधौल में जो है जो गरीबों का आशियाना बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। साथियों, आज बरसात का समय है, गरीब कहाँ जाएगा? और जोगी जी आए थे और आकर के हवाई समीक्षा करके चले गए थे। उनसे कह दो जोगी जी से कि जज्बे शहादत को मत पूछिए, अपने हाथों में अपना ये सर ले लिया, कत्ल होने से अब मैं कहाँ तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में रह गया। ये कातिल लोग हैं, ये जनता की लड़ाई को लड़ने वाले लोग नहीं हैं, यह गरीब को जो है गरीब बनाने वाले लोग हैं। लेकिन आज कासमाबाद तहसील पर हमारे कासमाबाद के क्रांतिकारी साथी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय पशुपतनाथ राय जी हैं, आदरणीय जनार्दन राय जी हैं, उमाशंकर जी हैं, हमारे आदरणीय राजेश गुप्ता जी हैं, आदरणीय हमारे जो है रविकांत राय जी ICC सदस्य हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं, ज्ञान प्रकाश सिंह मुन्ना जी हैं, हमारे सतीश श्रीवास्तव जी नेतृत्व कर रहे हैं, विभूति राम जी, हामिद अली जी हैं, मोहन राम जी हैं।